नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपको डिफरेंट पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस दिखाता हूँ और उसके साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो आज की जो हमारे पेशेंट है वो इस वजह से डिफरेंट हैं कि नॉर्मली जो मैं पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ लेता हूँ इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी अगले दिन जब वो जा रहे होते हैं तब लेता हूँ। लेकिन ये जो पेशेंट थे एक हफ्ता सर्जरी के बाद यहीं पर रुके थे दिल्ली में। हॉस्पिटल से तो अगले दिन डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन एक हफ्ता यहीं पर रुके थे। डेली आते थे, अपनी ड्रेसिंग कराते थे और एक हफ्ते के बाद मेरे को दिखाने आए थे। तो इस टाइम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो इनको सर्जरी को करीब 7-8 दिन हो चुके हैं। दूसरी चीज़ जो इनके अंदर टिपिकल थी, तो इन्होंने मेरे को सुबह मैसेज किया कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे इम्प्लांट के साथ कोई इशू है, तो वो मेरे को चेक करवाने आए थे। तो इसी चीज़ के बारे में सारा मैं डिस्कस करूंगा कि सर्जरी के पहले महीने में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं और ये कितनी अच्छी तरह वो प्रिकॉशंस ले रहे थे। इनकी एज 37 ईयर्स है। इनको 8 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ ट्राई करी थी, लेकिन दवाइयाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा था। और इन्होंने अभी एक हफ्ता पहले रिजिडकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट कराया। इनका हम लोगों ने 11 mm डायमीटर के 2 रॉड्स डाली हैं और इम्प्लांट बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। अभी मैंने एग्जामिन किया। तो इनका जो इशू था, जो इसके लिए वो आए थे मेरे को दिखाने, एक इनको लग रहा था कि इम्प्लांट जो है वो दोनों एक लेवल पे नहीं है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे हो रहा था। तो वही चेक कराने आए थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं सब पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपना चेक करो कि इम्प्लांट बिल्कुल इक्वल लेवल पे है कि नहीं, सेम लेवल पे है कि नहीं है। क्योंकि अगर सेम लेवल पे नहीं है तो हो सकता है एक इम्प्लांट बाहर आ रहा है या दूसरा इम्प्लांट पूरा ग्लांस तक ना पहुंचा है, वो सब इश्यूज आ सकते हैं। तो ये आए मेरे पास, इन्होंने चेक कराया, इनका तो सारा ठीक है। लेकिन इनसे पहले ही 2 पेशेंट पहले मैंने एक पेशेंट को देखा था जिन्होंने कहीं और इम्प्लांट कराया था और उनका एक इम्प्लांट बिल्कुल ही यूरिन पैसेज के मुंह पे आ रहा था और दूसरा इम्प्लांट ग्लांस तक पहुंच ही नहीं रहा था। और वो अपने डॉक्टर के पास बार बार जा रहे थे, तो डॉक्टर उनको कह रहे थे मसाज करो सब ठीक हो जाएगा। उनको या तो डॉक्टर को समझ नहीं आया था कि प्रॉब्लम क्या थी, या वो पेशेंट को बता नहीं रहे थे। तो खुद ही उसने मेरे पुराने वीडियोस देख के असेस किया, उनको समझ आया कि दोनों इम्प्लांट एक ही लेवल पे होने चाहिए। तो उसको समझ आया और फिर वो मेरे को दिखाने आया। तो हमने देखा कि उसका एक इम्प्लांट नीचे था और एक इम्प्लांट ऊपर था। तो उसको हम लोग थोड़े दिन में रिवीजन इम्प्लांट सर्जरी के लिए पोस्ट करेंगे, प्लान करेंगे। तो सर्जरी के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब आप सर्जरी करा लेते हो तो 5-6 डेज़ के लिए वुंड को गीला नहीं करना होता और ड्रेसिंग अच्छी तरह करनी होती है। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ये सब देते हैं, वो सब अच्छी तरह लेनी होती है। वुंड सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था, जैसे इन्होंने बताया कि इम्प्लांट्स एक लेवल पे होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका वुंड है वो ड्राई होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है वुंड वेट है, उसमें से पानी निकल रहा है या पस जैसा निकल रहा है, मतलब कि कोई इन्फेक्शन हो रही है, जिसको ठीक टाइम पे ट्रीट करने से वो इन्फेक्शन ट्रीट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट निकालना ही पड़ेगा। 99.9% टाइम जो भी थोड़ी बहुत स्किन की इन्फेक्शन होती है वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको रिकग्नाइज करना चाहिए कि प्रॉब्लम है, वुंड में इन्फेक्शन है, पानी निकल रहा है। नॉर्मली वुंड बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर वुंड सूखा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा नहीं लग रही स्किन, तो फिर हो सकता है इन्फेक्शन हो रही हो। तो अगर आपको पेन ज़्यादा हो रही हो या स्वेलिंग ज़्यादा हो रही हो या फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, वो सब इन्फेक्शन के साइंस हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने इनको भी बताया था। ये एक हफ्ते से अच्छी तरह अपना वुंड का ध्यान रख रहे हैं। रोज़ यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में, अपनी ड्रेसिंग्स करवाते हैं। और अभी मैंने जब देखा इनका वुंड बिल्कुल ड्राई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। इन 1 वीक में इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, इन्होंने क्या क्या डर थे, अभी कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जब मैं यहाँ आया था, मेरी सर्जरी हुई, तो मुझे डर सा लग रहा था कि पता नहीं बाद में इन्फेक्शन न फैल जाए। इसलिए मैं सर को कहा भी कि मुझे 2-4 दिन यहीं रहने दीजिए। तो सर ने कहा नहीं, मैं सामने होटल का अरेंजमेंट कर देता हूँ, आप सामने रह लीजिए। तो मैं पिछले 1 वीक से होटल में हूँ और मैं डेली आकर के यहाँ पर पट्टी करवा रहा हूँ और बहुत रिलीफ है। तो यहाँ जो डॉक्टर वगैरह पट्टी कर देते हैं, उतना अच्छा अपने हाथ से तो हो नहीं पाएगा इन सब चीज़ों के कारण। तो आज सुबह मैं बहुत सारे सर के वीडियो वगैरह देखा था। मुझे फील हुआ कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा अनइक्वल है सामने से जो अब इम्प्लांट। तो मैं सर से बात किया तो सर ने कहा कि आओ इमीडिएट, मैं चेक करूंगा और बताऊंगा कि कैसी कंडीशन है। तो सर ने देखा ना, बोला कि नहीं अभी सही कंडीशन में है और जो टाँके वगैरह हैं एकदम सूखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस अब इतना बढ़ गया, मैं घर जाने वाला हूँ। इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार सर से मुलाकात हो जाए और बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्पेशली यहाँ के जितने भी स्टाफ थे, सबने बहुत सपोर्ट किया। सर्जरी के बाद कभी मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरा कभी पेन हुआ ही नहीं। तो ये मेरे लिए सबसे बेटर एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं शुरुआत में तो मुझे बहुत डर लग रहा था
कि बहुत पेन होता है, बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कुछ लोगों से मैंने पर्सनली बातें भी की थी, लेकिन मेरे साथ लकीली ऐसा नहीं हुआ, या कह लीजिए प्रिकॉशन और केयर की देन हो। तो वो चीज़ें मैं थोड़ा सा जैसे जैसे सर ने बताया वैसे वैसे मैं फॉलो करने का प्रयास किया, और अभी मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि 1 वीक में और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लूँ। और मैं बहुत खुश हूँ सर्जरी करवा के, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा जिसको ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो देरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बहुत टाइम लॉस किया है और पैसा और दवाइयों के चक्कर में, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो अपना समय बर्बाद करे। एक बार सही स्थान पर पहुंच जाइए, फिर आपके साथ सब सही ही होगा। धन्यवाद। तो जैसे अब पेन नहीं है, आपको यूरिन ठीक हो रहा है? एकदम यूरिन पहले दिन हल्का हल्का रेडिश था, लेकिन दूसरे दिन से एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। अभी 1 हफ्ते बाद तो लग ही नहीं रहा कि आप पेशेंट हो। रियली आई एम हैप्पी। चलो, नाइस। तो आपने इनका देखा, ये अभी 1 वीक के बाद रिकवरी अच्छी हो रही है, अब वापस अपने घर जा रहे हैं बनारस। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने बड़ा अच्छी तरह अपने वुंड का ध्यान रखा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज जब पेशेंट्स कोऑपरेटिव होते हैं, अपने वुंड का ध्यान रखते हैं, तो डॉक्टर की भी काम जो होता है आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता कि अपना सर्जरी करा के आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपना वुंड का ध्यान रखें ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। अगर आपको भी लगता है कि आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आपको इम्प्लांट सर्जरी करानी है और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।